चलिए, मेरा नाम है अंकुश गुप्ता और बाय प्रोफेशन एंड बाय पैशन मैं एक टीचर हूँ, है ना। तो वैसे मैं जनरली स्टोरी टेलिंग करता हूँ, लेकिन आज क्योंकि हमारे यहाँ अब राजनीति का माहौल है, चुनाव आने वाले हैं और चुनाव क्योंकि 5 साल में एक बार आने वाले हैं और ये देश का भविष्य निर्णय करेंगे कि 5 साल में देश कहाँ जाएगा और क्या करेगा, है ना। तो उसी के ऊपर कुछ लिखा है, किसी पार्टी से रिलेटेड नहीं है, ना ही किसी और चीज से रिलेटेड है, केवल हम लोग एक बेहतर समझ रखते हुए अपना जो वोट है वो बेहतर समझदारी के साथ दे सकें, उसको लेकर है। अब जैसे कि मेरा जन्म हुआ 1994 में, मैं इस साल 30 साल का हो जाऊंगा, है ना। लगता नहीं वो बात अलग है, लेकिन फिर भी हो जाऊंगा, है ना। ठीक है, तो क्या है कि 15 साल तो मैच्योर होने में लग गए। तो 2005 और मतलब 2007 से लगभग जो सीखा, जो समझा, उसके ऊपर देखा, है ना। तो उसके ऊपर लिखा हुआ है, चलिए तो कविता समझ लो या क्या है, मतलब मेरे को पता नहीं, मैं तो लिख देता हूं, ठीक है। तो क्या है, टॉपिक है मैंने देश को बदलते देखा है, मैंने देश को बदलते देखा है। तो अब शुरू करते हैं। नाम किसी और का और काम किसी और का, नाम किसी और का, काम किसी और का, वो पल देखा है मैंने देश को बदलते देखा है। ये हम लोग पहली सरकार की बातें कर रहे हैं, जब 2005 से शुरू किया, क्योंकि मैंने कहा ना कि वहां से शुरू किया सफर और वहां से एक एक लाइन में सारी कड़ियों को जोड़ते जाएंगे। जो लोग अगर जानकारी रखते हैं तो सबको मैच कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, सीमा पर कट रहे सरों से, सीमा पर कट रहे सरों से दिल में उत्पन्न हलचल को देखा है, मैंने देश को बदलते देखा है। देश विदेश में पूजे जाने वाले अर्थशास्त्री का अपमान होते देखा है, मैंने देश को बदलते देखा है। फिर जो और बदलाव हुए, नई सरकारें आई 2014 में, अब उसके बाद की बातें हम लोग करेंगे, ठीक है। मैंने गंदगी फैलाने वालों को स्वच्छता के लिए अभिमान करते हुए देखा है, मैंने देश को बदलते हुए देखा है। देखी मैंने अभिनव की वापसी है और षड्यंत्र रचने वाले देशों को भारत से कांपते हुए देखा है, मैंने देश को बदलते हुए देखा है। मैंने दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली वस्तुओं के दाम बढ़ते हुए देखे हैं, मैंने देश को बदलते हुए देखा है। जो देश कहते थे भारत को जादू टोने सपेरों का देश, उन देशों को भारत को विश्वगुरु कहते हुए देखा है, मैंने देश को बदलते हुए देखा है। किसानों के आंदोलन देखे हैं, पहलवानों का संघर्ष देखा है, मैंने देश को बदलते हुए देखा है। गरीब को खाना बनाने के लिए, ध्यान से सुनना इस बात को, शायद तब समझ पाओ। गरीब को खाना बनाने के लिए, क्योंकि खाना सिलेंडर पे बनता है ना, गरीब को खाना बनाने के लिए कम खाना खाते हुए देखा है, मैंने देश को बदलते हुए देखा है। जितना गरीब एक दिन में कमाता है, जितना गरीब एक दिन में या उससे भी ज्यादा, मतलब जितना गरीब एक दिन में कमाता है, उतने रुपए में आधार कार्ड और बैंक अकाउंट को लिंक करते हुए देखा है, मैंने देश को बदलते हुए देखा है। देखी मैंने न्याय प्रणाली में राजनीति की हस्तक्षेप है, मैंने देश को बदलते हुए देखा है। देखा मैंने ऐसे भी लोगों को जिन्होंने बचा लिए अपनी पार्टी के लोगों को और दूसरों की पार्टी के लोगों को फंसाते हुए देखा है, मैंने देश को बदलते हुए देखा है। ठीक है, मतलब यहीं तक था, है ना। और लास्ट में क्योंकि चुनाव आने वाले हैं तो मेरे ख्याल से हम लोग एक बेहतर विचारधारा रख पाए। मैं बच्चों को भी यही सिखाता हूं, मतलब मेरे से मैथ ज्यादा अच्छा सीख पाए या ना सीख पाए, लेकिन एक बेहतर सोचने का तरीका सीख पाए। हाउ टू थिंक, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन एवरीवन्स लाइफ, कि हमें सोचना आता हो कि कैसे सोचा जाता है, क्या सही है और क्या गलत है।
तो उसके लिए, क्योंकि बेसिक नीड है, गोविंदा जी की मूवी में भी देखा था कि बेसिक नीड क्या है ह्यूमन की, रोटी कपड़ा और मकान, ठीक है। रोटी बनेगी सिलेंडर पे और कौन बनवाएगा, किसान। तो मैं ये जो पॉइंट बता रहा हूं उनको ध्यान में रखते हुए अपना अपना वोट दें सब लोग, जिसको भी दें, किसी को भी दें, अपनी मतलब सोच विचार करके दें, लेकिन जो मेन मुख्य बात है, जो नींव है देश की, उनको ध्यान में रखते हुए दें। रोटी कपड़ा मकान, रोटी बनेगी सिलेंडर पे और बनवाएगा कौन, किसान। तो उनके साथ क्या हुआ उसको ध्यान में रखते हुए दें, ठीक है। सम्मान देश का बढ़ाया किन्होंने, हमारे स्पोर्ट्स पर्सन ने, पहलवानों ने, उनको ध्यान में रखते हुए दें, ठीक है। और साथ ही साथ जो बेसिक चीजें हमारी, गरीब जो, क्योंकि ज्यादा लोग हैं गरीब और मीडियोकर लोग, उनके साथ क्या हो रहा है उनको देखकर, है ना। चिकनी सड़कों पे हम तो चलेंगे नहीं, ठीक है, गरीब व्यक्ति तो रोटी खाएगा, चिकनी सड़कों को तो चाट के खा नहीं जाएगा, ठीक है। तो इन चीजों को देखते हुए अपनी बेहतर विचारधारा के साथ वोट दें, और मेरे ख्याल से सभी लोग यहाँ पे वोटर्स हैं, तो एक बेहतरीन समझदारी के साथ वोट देकर एक बेहतर सरकार बनाएंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।